तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ रविशंकर और मैं A1 इंग्लिश एंड सीटेट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन आज हम उन सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे जिस पे कई स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो होती है सीटेट, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, जो कि एक सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम होता है। अब बात करते हैं कि सीटेट क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से यानी सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, और ये एग्ज़ाम देने के बाद आप टीचर बनने के एक कदम और आगे बढ़ जाते हो। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि आखिर ये है क्या। सीटेट में कितने पेपर होते हैं, ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि सीटेट में कितने पेपर होते हैं और ये पेपर कौन कौन से, किस एलिजिबिलिटी यानी कि इसकी आयु क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है और किस क्वालिफिकेशन के तहत आप पेपर 1 या पेपर 2 दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझना होगा आपको कि इसके मेजरली 2 पेपर्स होते हैं, जिसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 के अंदर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, यानी कि जब आप पेपर 1 की बात करते हैं तो पहले से 5वीं क्लास तक, यानी कि पेपर 1 सीटेट के पेपर 1 में फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के टीचर आप बन सकते हैं अगर पेपर 1 का एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं तो, वो भी सीटेट का। अगर आप पेपर 2, मान लीजिए कि आपने पेपर 2 का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया सीटेट का, तो आप 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बन सकते हैं। लेकिन आगे हम समझेंगे कि आखिर इसकी योग्यता क्या है जिससे कि आप टीचर बन सकते हैं। क्या आप ग्रेजुएशन के बाद टीचर बन सकते हैं, क्या 12th के बाद आप टीचर बन सकते हैं, या फिर आप बीएड करने के बाद टीचर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लिखा है तीसरा नंबर कि सीटेट में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 दो ये मेजरली क्या होते हैं, पेपर होते हैं, बुक होते हैं जिसको पढ़ना होता है। पेपर 1 के अंदर फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के टीचर बनने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए आप जो पेपर होता है पेपर 1 के अंदर, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इंग्लिश, दूसरा होता है हिंदी, यानी जिसे हम लोग लैंग्वेज वन और हिंदी या इंग्लिश के तहत हम इसे लैंग्वेज 2 कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो है नंबर 2। नंबर 3 होता है वो है CDP, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फोर्थ नंबर होता है EVS, इन्वायरमेंट स्टडीज़, और फिफ्थ नंबर होता है मैथमेटिक्स। ये जो 5 पेपर होते हैं वो पेपर 1 के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि पेपर 2 के अंदर क्या आता है और इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो पेपर 2 को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, जो कि SST के टीचर बनना चाहते हैं, उसके अंदर 5 सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। और दूसरा पेपर 2 में आता है जो साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, वो पेपर 2 के अंदर आता है। इसके अंदर भी 5-5 सब्जेक्ट के अंदर इसको बांटा गया है। कैसे? तो पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 के अंदर जो कि 6 to 8 क्लास के 8 टीचर बन सकते हैं, इसके अंदर एक होता है सोशल स्टडीज़, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सिविक्स होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर हम उन सारी चीज़ों के बारे में, इकोनॉमिक्स भी होता है, पढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इंग्लिश हो गया, इसके अंदर हिंदी होता है, और इसके अंदर CDP होता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो 4 सब्जेक्ट है, आपने 5 बताया, तो जो 5वां होता है वो खुद में SST है, यानी कि इसमें मैथ नहीं होता है। लेकिन पेपर 2 में एक और सब्जेक्ट होता है जो कि होता है सोशल स्टडीज़ की जगह पे मैथ्स का और साइंस का, जिसके अंदर साइंस पढ़नी होती है, मैथ पढ़नी होती है, इसके अंदर इंग्लिश होती है, इसके अंदर CDP होती है, और इसके अंदर हिंदी होती है। तो ये पेपर 2 के अंदर आता है, जो कि साइंस और मैथ के टीचर बनने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सीटेट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं।
ऐसे तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज बांटा गया है कि मार्क्स के कैटेगरीज वाइज, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो मिनिमम जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 100, यानी कि जो एग्ज़ाम टोटल इसका मार्क्स का होता है, कोई भी पेपर हो, पेपर 1 हो या पेपर 2, वो टोटल 150 मार्क्स का होता है। वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, भले वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। 150 मार्क्स में से जो जनरल कैटेगरी है उनके मिनिमम मार्क्स आने चाहिए वो 90 होने चाहिए। वही अगर ओबीसी की बात करें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 में से आपके हर एक एग्ज़ाम, भले वो पेपर 1 हो या 2 हो, उसमें आपके मिनिमम मार्क्स 85 होने चाहिए। वही अगर मैं एससी और एसटी की बात करूं, एससी या एसटी की बात करूं, तो वहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स होता है 85 ना होकर के 80 होता है। मिनिमम 80 होना चाहिए, 80, या फिर अगर आप 75 भी लाते हो, कई जगह पे 75 78 में भी आपको एससी एसटी के जरिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए? 80, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 85 और जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स 90 होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम देने की आयु और एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो आयु होती है, अगर आयु की बात करें, एज की बात करें, तो इसकी एज लिमिटेशन अनलिमिटेड है। यानी आप कह सकते हो कि अगर आप 40 साल के भी हो, 45 साल के भी हो, 50 साल के भी हो, तो आप इसको क्लियर कर सकते हो, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। दूसरी चीज़ है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। कई लोग होते हैं जो 12th के बाद इस एग्ज़ाम को देते हैं, कई लोग होते हैं जो बीएड करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन अगर आपको टीचर बनना है, मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ नाम के लिए या फिर क्लियर करने के बेस पे, या फिर आप अपनी नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को दे करके आप अपना एजुकेशन टेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस लायक हूँ, किस एबिलिटी मेरी कितनी है। लेकिन अगर आपका सपना टीचर बनना है, तो आपका मेन पर्पस होता है सीटेट को पास करना। तो उसके लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि इसमें दो चीज़ें होती हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज़, आपको अपना क्वालिफ़िकेशन क्लियर करना पड़ेगा, 12th, ग्रेजुएशन, बीएड। उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा सीटेट का। उसके बाद कई ऐसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे केवीएस हो गया, पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। वो सारे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप टीचर बन सकते हैं। तो वो चीज़ कैसे हम समझेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि सीडीपी कैसे पढ़ते हैं, ईवीएस कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, एसएसटी कैसे पढ़ते हैं, और साथ ही साथ हम इसके रिलेटेड सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये चैनल पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।